घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट। हुआ अशोक चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, is the European Union contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial vehicles. European Union military representation and the Red Sea region. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इसका परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक एकत्रित करने के कार्य में निपुण है, रिपोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली रंग से दिखाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेनामेन के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में ही निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित खोजी वाहन भाई है, इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद बाहर दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का, जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्विलेंस ड्रोन भी लगा, आप देख सकते हैं, कहा जाता है, जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक म्यूल्स भी लगाए गए हैं। और हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में ही राज करे, बर्फीली डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की है जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्विलेंस ड्रोन लगा है जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की शक्ति और इनके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की टंकार धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी। इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र क्षमता का स्वाद चखा है। ब्रह्मोस है ध्वनि से तेज, आकाश को चीरती हुई हिलाए दुश्मन की धरती, ये है ब्रह्मोस। जबकि शत्रु ने दुस्साहस और बड़ी आन पर परछा सरफेस टू एयर मिसाइल अब मंच की तरफ पटक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब्र 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्धक रेंज रखती है जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों ये युद्ध के ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। इससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। याद रखती देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बल के
साथ डटा रहा। हमारी सेनाओं की शीत शक्ति ने 88 घंटे में अनेकों आतंकी ठिकानों को वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी की ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये देखिए, माँ भारती की गोद में पले मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड और चिपी पराई, जो सेना की अनूठी जागीर। ये है योद्धा, ये है हमारे हिंद योद्धा। और 2 अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता राजपूताना राइफल्स के संयुक्त सैन्य मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marking Law Cadets Kartavya Path is the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest. Valor and courage in Burma during the World War II comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hampan Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists. And now marching smartly towards the saluting chairs are the combined military bands of Kumaon Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles. Citizens rose to defend their homeland, earning the immortal motto, born in battle, baptized by blood. Their motto, Balidanam Veer Lakshanam. पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप की धुन पर सलामी मंच के सामने से सुर लहरिया बिखेरता हुआ इस बैंड में 74 संगीतकार शामिल हैं। बनाते हुए ये वीर योद्धा अपने गर्दन वाले युद्ध के नारे से डरा रहे, जो बोले बिहार शास्त्रीय का। And the Maratha Navy ship Buraq recall India's early shipbuilding prowess. Majestic blend of 4 powerhouses with single formation. Rafale, MiG-29, Sukhoi 30 and Jaguar. We also have the Raj of the Kingdom to showcase the methods of operations. All information quotations on the internet. Rigorous training, unity of purpose and unflinching commitment to duty. The marching contingent comprises 4 officers and 144 airmen with contingent commanders Squadron Leader Jagdish Kumar, the Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar, Squadron Leader Nikita Chaudhary and Flight Lieutenant Dinesh Murli. Together the contingent presents a powerful की जा रही है। पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दें तो वह भी सही हो जाएगा। आपदा में अडिग ऑपरेशन सुखोई में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। With Nishi Sharma, with Assistant Commandant Apurva Bhol, Assistant Commandant Hardik. Next one, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge futuristic Central Industrial Security Force Band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic and invincible spirit of the nation. Impeccable drill and flawless bearing.
Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CISF persons shine bright like the sun, saluting theirs. A proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal of the CRPF. Courage, sacrifice and devotion to duty. एएसआई देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता 2 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र से सम्मानित। परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड 100 कांस्टेबल शामिल है। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, हार और उछल की चिलचिला धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलंग चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। जिनके दिल में चोर है, जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं हम। और अब देवियों सज्जनों कर्ताशाले की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में इस दस्ते में पूरे देश से एनसीसी की छात्राएं। नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट रुद्र कश्यप। एनसीसी बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। From Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS Jaipur, symbolizing the confidence, discipline and spirit of Cohesive force and harmony, discipline and shared pride. The band comprises 7 junior commissioned officers and 90 musicians and is being led by Subedar Desh. Ladies and gentlemen, coming to us is saluting dais now. अगली झांकी तमिलनाडु की समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर आधारित प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। उद्यमिता की ज्योति जलाता इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ को नारायण सिंह को घोड़े पर तलवार लिए दिखाया गया है। 1st of July 2024. And now साधन है കായലിനും കടലിനും കേളികെട്ട നടലിന് കുതിയാലെ കുതിക്കുന്ന തുണിയുണ്ടല്ലോ വള്ളം കയറിപ്പോ सोलरे शानो बड़ी आपदा देशों के जो और जब भी संकट आए
ऐक आम्ही समृद्धीच लेणं